हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें हम मॉड्यूल 2 में सेलेक्टर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में इंट्रोडक्शन टू CSS सेलेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एलिमेंट सेलेक्टर पर डिस्कशन करेंगे और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमने CSS सेलेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें नेमिंग सेलेक्टर्स और BEM नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हमने बात की। उसको समझा कि किस तरह से हम CSS में इन रूल्स को अप्लाई करके अपने CSS को और ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। आज के इस सेशन में हम फोकस करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर पर। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। जो सबसे बेसिक टाइप का जो सेलेक्टर हम CSS में यूज़ करते हैं, जो सिंपली जिसका टारगेट क्या होता है, HTML के एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। जितने भी टैग्स जिनमें हम कुछ कंटेंट कंटेन करते हैं या जिनको हम कंटेनर टैग्स कहते हैं, वो आप HTML का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं। तो कंटेनर टैग में कंटेंट लिखा जाता है जिस पे उसका इफ़ेक्ट नज़र आता है। तो जैसे उन सभी के एलिमेंट्स पे आपको कोई स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है तो हम इस एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, अगर आप सभी पैराग्राफ एलिमेंट्स पे किसी भी स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमने सिंपली क्या किया, P लिखा जो कि पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए हमने स्टाइल क्या लिखा कि उसका कलर जो है वो रेड होना चाहिए। तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी P टैग यूज़ होगा, वहाँ पर लिखे हुए कंटेंट में कलर ऑटोमेटिकली रेड आएगा। तो इस सिंपल रूल से हमने क्या किया है, सिंपली सभी पैराग्राफ्स का कलर जो है वो रेड कर दिया है। तो इस तरह से हम एलिमेंट सेलेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग रूप में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम टारगेट करना चाहते हैं अलग अलग एलिमेंट्स का, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए आपने एक टाइगर टैग बना लिया अपने पेज पे, तो क्योंकि आप उसके लिए CSS सेलेक्टर लिख सकते हो जो कि टाइगर एलिमेंट को टारगेट करेगा, लेकिन ये HTML के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, वैलिडेटेड नहीं है, क्योंकि टाइगर नाम का कोई एलिमेंट HTML में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपने बना दिया, उसके लिए CSS लिख दिया, तो आप उसे HTML में उस CSS स्टाइल्स के साथ काम करवा सकते हो। उस पर आपने कलर भी स्पेसिफाई कर दिया, उस पर आपने साइज़ भी स्पेसिफाई कर दिया, उस पर बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर दिया। तो जो भी चीज़ें आप स्पेसिफाई करोगे, तो टाइगर को जैसे आप यूज़ करोगे उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन ये वैलिडेटेड नहीं है, ये जस्ट एक आइडिया है कि CSS कितनी पावरफुल है, आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर हमने HTML के एलिमेंट सेलेक्टर का एक एग्जांपल लिया है। हमने यहाँ पर दो एलिमेंट्स को चूज़ किया है, H1 और P टैग। यानी कि H1 टैग जिस पे हम फॉन्ट फैमिली एरियल ब्लैक लगा रहे हैं, कलर रेड लगा रहे हैं, फॉन्ट का साइज़ 40 पिक्सल्स रख रहे हैं, और पैराग्राफ के लिए हमने फॉन्ट फैमिली वर्धना रखा है, कलर ब्लू रखा है, और फॉन्ट का स्टाइल हमने इटैलिक रखा है। और इसे हमने अपने बॉडी में यूज़ किए गए एलिमेंट्स पे अप्लाई कर दिया। सिंपली H1 में हमने बाउंसिंग नॉलेज लिखा और पैराग्राफ के अंदर एक मेड सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी फॉर HTML5 एंड CSS3। तो विजिट अस ऑन www.bouncingknowledge.com। ये हमने सिंपली एक मैसेज लिख दिया। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। क्योंकि हमने H1 पे जो फ़ॉन्ट लगाया था
एरियल ब्लैक आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है और उसका साइज़ जो है 40 पिक्सल्स में आ रहा है। और पैराग्राफ के लिए हमने वर्धना फॉन्ट रखा है, इटैलिक रखा है और कलर ब्लू रखा है। तो वही तीनों चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो भी रही हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली लाइव देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। एलिमेंट सेलेक्टर हमने रखा और यहाँ पे सिंपली हमने स्टाइल टैग को यूज़ किया और इसमें हम H1 को यूज़ करते हैं। और इस H1 में हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे हम सबसे पहले तो फॉन्ट फैमिली को यूज़ कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली, और इसमें हमने लिया एरियल ब्लैक। ये हमने एरियल ब्लैक ले लिया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या ले रहे हैं, इसमें कलर हमने सपोज़ इसमें ले लिया रेड। और फिर उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ हम इसमें ले लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हमने इसके अंदर ले लिया 40 पिक्सल्स। और ये हमारा पहला स्टाइल क्रिएट हो गया। ऐसे ही हमने पैराग्राफ के लिए भी स्टाइल इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट के लिए, इसके लिए फ़ॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, और इसमें हमने फ़ॉन्ट दे दिया वर्धना दिया। और उसके बाद हमने इसमें कलर स्पेसिफाई कर दिया ब्लू कलर हमने स्पेसिफाई कर दिया। और उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल हम इसके अंदर लेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल, और इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल हमने स्पेसिफाई कर दिया फ़ॉन्ट स्टाइल, और इसमें हम दे देते हैं इटैलिक। और ये हमारा दूसरा स्टाइल भी क्रिएट हो गया। और अब इसके बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिंपली अपने बॉडी सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे मैंने क्या किया, H1 को यूज़ किया और इसमें बाउंसिंग नॉलेज लिखा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग लिया और पैराग्राफ टैग में लिख रहे हैं ए मेड सिंपल सीरीज वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी फॉर HTML5 एंड CSS3। और यहाँ पे मैंने क्या किया, BR लगाया ब्लैंक रूल के लिए, लाइन चेंज करने के लिए। और यहाँ पे हम देते हैं विजिट अस एट www.bouncingknowledge.com। ये हमने इसको सेव किया। और सेव करने के बाद सिंपली हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे हमारी HTML5 नाम की फ़ाइल है, इसको रन किया हमने और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें वही सेम आउटपुट मिल रहा है जैसा कि हमने आपको स्लाइड्स के अंदर शो करवाया था। तो बाउंसिंग नॉलेज जो है वो उसका फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक आ रहा है, रेड कलर आ रहा है और जो साइज़ है वो 40 पिक्सल्स डिस्प्ले हो रहा है। और जो हमने पैराग्राफ पे लिए स्टाइल इंप्लीमेंट किया है उसमें हमने वर्धना फॉन्ट लिया है, ब्लू कलर लिया है और इटैलिक्स उसके ऊपर स्टाइल इंप्लीमेंट किया है। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि ये ऐसे ही वर्क कर रहा है। और अगर हम CSS की पावर की बात करें तो सिंपली हमने यहाँ पे देखिए बोल्ड टैग के ऊपर अप्लाई किया है फॉन्ट वेट, इसको नॉर्मल किया हमने। तो नॉर्मली क्या है, अगर हम HTML की बात करें तो HTML में अगर हम B टैग यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक डिस्प्ले करता है उसको, टेक्स्ट को। लेकिन CSS क्या करता है, उसके इस इफ़ेक्ट को भी ख़त्म कर सकता है, उसको नॉर्मल शो करवा सकता है। तो ये इंटरनल जो स्टाइल शीट है ज़्यादातर ब्राउज़र्स को डिक्टेट करती है कि बोल्ड टैग जो है उसमें बोल्ड टेक्स्ट होना चाहिए। तो लेकिन CSS की पावर से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें चाहिए ऐसा करना है तो हम इसको कर सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, जैसे पैराग्राफ के लिए हमने कलर रेड रखा और बोल्ड टैग के लिए हमने फॉन्ट वेट नॉर्मल रख दिया और पैराग्राफ पे हमने लिखा हेयर्स ए पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा हेयर्स अनदर। B टैग में हमने पैराग्राफ लिखा और द वर्ड पैराग्राफ वुड नॉर्मली बी बोल्ड हेयर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसे सिंपली उसी एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी नोटपैड की फ़ाइल ओपन की और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, B टैग यूज़ कर लेते हैं, उस पर स्टाइल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, सिंपली फॉन्ट वेट ले लेते हैं हम। यहाँ पे फॉन्ट वेट लिया और इसको हमने नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा एक स्टाइल बन गया। और अगर हम इसको अगर इसे यूज़ किए बिना अगर हम टेक्स्ट को लिखते हैं तो वो बोल्ड आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने हैश लगा देते हैं कमेंट के लिए।
सिंपली ये हमने इसको कमेंट बना दिया, सेव किया, और मैं यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ के बाद इस बाउंसिंग नॉलेज को बोल्ड कर देता हूँ। ये ओपन किया और सिंपली इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसको कट करके और इसके बाद लगा देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद जैसे ही हम इसका रिफ़्रेश करेंगे, आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, बी टैग हमने लगाया, विजिट अस एट, इसको सेव किया और उसके बाद हम बोल्ड टैग इस पर अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमने इसको रिफ़्रेश कर दिया। इस पर इटैलिक्स टैग लगा हुआ है तो हम इसको बाहर लगा के देखते हैं। एक्स किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, सेव किया और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर हम इस पे स्टाइल लगाएं, ये वाला स्टाइल हटा दें और इसको इम्प्लीमेंट कर दें, सेव किया और उसके बाद अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन में डिस्प्ले होता है। तो इसको ही इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है कि अगर हम चाहें तो CSS में जो किसी टैग की ओरिजिनलिटी है, जैसे अब इसमें देखिए बोल्ड टैग है, या इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग टैग, क्योंकि कई ब्राउज़र्स ने बोल्ड टैग को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बोल्ड हो रहा है, डार्क डिस्प्ले हो रहा है। और अगर हम इसका बोल्ड इफ़ेक्ट, यहाँ पे बोल्ड की बजाय मैं क्या करता हूँ, स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। और अब देखें रिफ़्रेश करने पर ये देखिए नॉर्मल हो गया। तो बोल्ड की बजाय, क्योंकि उसमें बोल्ड काम नहीं कर रहा था, ब्राउज़र्स ने CSS या HTML ने बी टैग को यूज़ करना या बोल्ड टैग को यूज़ करना बंद कर दिया, सपोर्ट करना बंद कर दिया। उसकी जगह पे आजकल हम HTML5 में हमने डिस्कस भी किया था कि अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं हमें, जो बोल्ड की तरह काम करता है। तो हमने यहाँ पे बोल्ड का यूज़ किया है। तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है, अगर हम इसको अप्लाई ना करें स्टाइल शीट को, तो ये इसको डार्क कर देता है। और अगर हम इसे अप्लाई ना करें, अप्लाई कर देते हैं, तो ये नॉर्मल कर देता है, उसका जो बोल्ड इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये CSS की पावर से ये पॉसिबल है कि हम उसकी इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम CSS को यूज़ कर सकते हैं HTML के किसी भी एलिमेंट पर। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।